वैसे तो गैंगस्टर अलग अलग तरीके से अपनी गैंग चलाते हैं और कई सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो जेल में बंद है पर फिर भी बाहर उनकी गैंग कुछ ना कुछ करती रहती है। एक ऐसा गैंगस्टर है जो अभी फिलहाल ही पकड़ा गया और ऐसे कई राज बताए उसने जिससे बवाल मच चुका है और हाई प्रोफाइल गैंगस्टर में आता है। उसका नाम है गैंगस्टर रवि खाना, जो फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस के हिरासत में है और उन्हें क्या क्या पूछताछ में है, उगले हैं राज। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। रवि खाना और उसकी गर्लफ्रेंड सेक्रेटरी काजल झा थाईलैंड से रिपोर्ट करने के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस में हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों से 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की है। वैसे पुलिस ने रवि खाना और उसकी गर्लफ्रेंड से 100 सवाल के जवाब मांगे हैं और बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने कुछ लोगों के नाम का जिक्र किया है जो उसके काले धंधे में शामिल है। पुलिस ने ये नाम अपनी केस डायरी में भी दर्ज किए हैं। रवि खाना और काजल झा का कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वैसे बताया जा रहा है कि नोएडा के थाना में रवि खाना के खिलाफ एक लड़की ने केस दर्ज किया था। लड़की ने आरोप लगाया था कि उसको नौकरी दिलवाने के बहाने एक मॉल की पार्किंग में ले जाया गया जहां उसका गैंग रेप किया गया था। फिर इस केस के बाद रवि खाना की मुश्किलें बढ़ने लगी। गैंगस्टर नोएडा के थाने में भी रवि खाना को केस दर्ज किया गया और इसके बाद रवि खाना अपनी गर्लफ्रेंड काजल के साथ थाईलैंड फरार हो गया था। वैसे ये भी बताया कि रवि थाईलैंड में किराए पर फ्लैट लेकर रह रहा था और इसी बीच नोएडा पुलिस को खबर लग गई थी। नोएडा पुलिस ने थाईलैंड पुलिस से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी भी दी। इसके बाद थाईलैंड में जैसे ही रवि खाना को देखा गया तो वहां पुलिस ने रवि और काजल झा दोनों को पकड़ लिया और जानकारी नोएडा पुलिस को दे दी। फिर कई दिनों बाद दोनों को भारत डिपोर्ट कर दिया गया, जिधर पता चला कि भारत आने के बाद नोएडा पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया और नॉलेज पार्क थाने में 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान रवि खाना और उसकी प्रेमिका से 100 सवाल किए थे और ये भी पता चला कि काजल झा की दिल्ली में 80 करोड़ की कोठी जब्त की गई है और गैंगस्टर रवि खाना का काला कारोबार भी संभालती है। और साथ ही साथ पुलिस ने ये भी बताया कि रवि खाना के पास से एक डायरी मिली है, उसमें भी उन लोगों से पैसों के लेन देन का जिक्र है और रवि खाना और उसकी प्रेमिका को कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ के बाद सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन दोनों के बारे में आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय बताएं और साथ ही साथ ऐसी ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।